हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग हो रही है, 2023 बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेकिंग हो रही है क्लास 10th एंड क्लास 12th की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक शॉर्ट डाला था, ठीक है। उस पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, स्टूडेंट के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है पासिंग मार्क्स को लेकर, बोनस मार्क्स को लेकर, ग्रेस मार्क्स को लेकर, रिजल्ट कब तक आएगा, कॉपी चेकिंग इजी हो रही है या हार्ड हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि ज्यादातर स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो सके। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ग्रेस मार्क्स कब और कितना मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बोनस मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। ज्यादातर स्टूडेंट का ये डाउट था कि रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात कर रहे होंगे कि कॉपी चेकिंग, जो इस बार कॉपी चेकिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, इजी हो रही है, हार्ड हो रही है, मीडियम हो रही है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग में मैंने कई बार पार्टिसिपेट किया है, ऑलरेडी मैंने बहुत बार पार्टिसिपेट किया है। मेरे कई ऐसे कलीग्स हैं जो कॉपी चेकिंग में बहुत सालों से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, उनसे भी मैंने डिस्कस किया। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी, बिल्कुल जेन्युइन रहेगी। तो वीडियो कंप्लीट देखना, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग है उसमें पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th के लिए क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक पीडीएफ अपलोड हुई सीबीएसई की वेबसाइट पे, एक करिकुलम अपलोड हुआ सीबीएसई की वेबसाइट पे। वहां पे क्या लिखा था, क्लास 10th को इंटरनल में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है। वहां से बच्चों को कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूं, वो जो करिकुलम वाली पीडीएफ अपलोड हुई थी, वो जो सर्कुलर अपलोड हुआ था सीबीएसई की वेबसाइट में, वो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए था। मतलब इस बार वाले स्टूडेंट के लिए नहीं था, जिनका 2023 में 2023 में जिनका बोर्ड का एग्जाम हुआ है उनके लिए नहीं था। उनके लिए वो पहले वाला पैटर्न है। मतलब आपको 33 मार्क्स लेके आने हैं। अगर हम लोग 100 में से बात करें तो आपको 33 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। आपको अलग से पास नहीं होना है इंटरनल में, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, ठीक है। कंबाइंड करके आपको 33 मार्क्स लेके आने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, 20 का इंटरनल, 80 का थ्योरी मार्क्स। तो 20 में से आप लोगों को पता है हर एक स्टूडेंट को 18 मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो 18 आपको यहां मिल गए, 15 मार्क्स आपको और लेके आने होंगे ताकि आप लोग पास हो पाओ। 33 मार्क्स लाने के लिए आपको 15 मार्क्स आपको लाने हैं थ्योरी एग्जाम में। मोटा मोटा अगर माना जाए 15 से लेकर आप लोग 20 मार्क्स अगर स्कोर करते हो थ्योरी के एग्जाम में 80 में से, तो आप लोग डेफिनेटली पास हो जाओगे, आप लोग 33 मार्क्स लेके आ पाओगे। अगर हम लोग बात करें क्लास 12th की, यहाँ पे क्लास 10th की तरह आपका नहीं है। यहाँ पे आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है उसमें आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है। जिसमें आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होना है, और आपको थ्योरी के एग्जाम में अलग से पास होना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा 100 में आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, 80-20 और 70-30। अगर हम लोग बात करें 80-20 वाली, तो 80 में से आपको 26 मार्क्स लाने होंगे थ्योरी के एग्जाम में। वहीं अगर हम लोग बात करें 20 की, 20 में आपका क्या आता है, प्रोजेक्ट आता है, इंटरनल असेसमेंट आता है। क्लास 12th की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें आपको 6 से लेकर 7 मार्क्स अगर आप लोग लेके आ जाते हो तो आप लोग पास माने जाओगे। नॉर्मली क्या होता है, 20 में से हर एक स्टूडेंट को 18 मार्क्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें 70-30 की, यानी कि 70 का आपका थ्योरी का एग्जाम है, 30 का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो 70 में से आपको पास होने के लिए 23 मार्क्स लाने हैं, और 30 में से आपको पास होने के लिए 10 मार्क्स लाने हैं। अगर आप लोग थ्योरी के एग्जाम में केवल पासिंग मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो तो आप लोग 100 में से, यानी कि टोटल में से आप लोग 50 से लेकर 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे, जो कि काफी एक अच्छा स्कोर है, रिस्पेक्टेड स्कोर है। तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है इंटरनल का और प्रैक्टिकल के मार्क्स का। चलिए अब बात करते हैं सीबीएसई कॉपी चेकिंग के अंदर ग्रेस मार्क्स कब मिलता है और कितना मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है ऐसे मार्क्स जो कि आपको दया भावना से दिए गए हों, ठीक है। ग्रेस मतलब होता है दया भावना। जो स्टूडेंट फेल हो रहे होते हैं, ठीक है,
जिन स्टूडेंट के मार्क्स बिल्कुल कम होते हैं, बाउंड्री पे होते हैं, उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अब ये कैसे दिया जाता है? अगर आप लोग कुछ लिख के आए हो, शीट को खाली नहीं छोड़ के आए हो, ठीक है, शीट को आप लोग भर के आए हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है पास होने से। थोड़ा भी आप लोगों ने रिलेटेड लिखा है, आप लोग डेफिनेटली पास होंगे। पहले क्या होता था, ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन पॉलिसी का पार्ट होता था, बट अब क्या होता है, ग्रेस मार्क्स आपको इंटरनली दिए जाते हैं। ठीक है, 2017-18 के बाद से आपको ग्रेस मार्क्स इंटरनली दिए जाते हैं, मतलब आपकी कॉपी चेकिंग करते टाइम ही आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। पहले क्या होता था, आपको जब आपके टोटल मार्क्स हो जाते थे, जब आपकी कॉपी चेकिंग हो जाती थी, उसके बाद आपको देखा जाता था कितने सब्जेक्ट में बच्चा फेल है, उसके हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे। बट अब क्या हो गया है, जैसे आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है, जब आपकी टोटलिंग कर रहे हैं टीचर्स, तो देखते हैं यार कुछ नंबर शॉर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा उसमें ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाते हैं। चलिए आप बात करते हैं कितना ग्रेस मार्क्स मिलता है। नॉर्मली 5 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिल जाता है स्टूडेंट्स को, अगर आप लोगों ने पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट किया है, मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है। तो ये भी देखा गया है कुछ पेपर्स में कुछ स्टूडेंट को 8 से 10 नंबर, 8 से लेकर 10 तक आपको मार्क्स दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स के रूप में। लास्ट में अगर हम लोग बात करें ग्रेस मार्क्स की, ग्रेस मार्क्स कितने सब्जेक्ट में आपको मिलता है, तो मैं आपको बता दूं इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। क्योंकि जब आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, टीचर को नहीं पता होता है कि कितने सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपको ग्रेस मार्क्स मिल चुका है, क्योंकि जब आपकी टोटलिंग हो रही होती है उसी टाइम पे टीचर को आपको ग्रेस मार्क्स देने होते हैं। अब ग्रेस मार्क्स जो है इंटरनली दिया जाता है, पहले एक्सटर्नली दिया जाता था, मतलब लास्ट में दिया जाता था जब आपके मार्क्स जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड होते थे, उस टाइम पे आपको पहले ग्रेस मार्क्स दिया जाता था, बट आपको अब टोटलिंग के टाइम पे ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सीबीएसई कॉपी चेकिंग में बोनस मार्क्स कब और कितना मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, बोनस मार्क्स उन स्टूडेंट को मिलता है जिन स्टूडेंट के सेट में, सपोज करो 4 सेट आपके एग्जाम में आए हैं ए बी सी डी, सपोज करते हैं जो बी सेट है वो टफ आ जाता है, ठीक है, तो उस सेट के हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को कुछ नंबर बढ़ा दिया जाएगा। पहले देखा जाएगा एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, मतलब सारे स्टूडेंट के मार्क्स को टोटल किया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा, कंपेयर किया जाएगा और सेट के स्टूडेंट से और सेट के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स से। तो जो भी एवरेज मार्क्स में डिफरेंस आएगा वो ऐड कर दिया जाएगा हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है बोनस मार्क्स की, सपोज करो 4 सेट हैं ए बी सी डी, उसमें सेट सी में कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, 5 से लेकर 10 नंबर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो क्या होगा, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को, जिन भी स्टूडेंट को पर्टिकुलर सेट मिला होगा यानी कि सेट सी मिला होगा, उसके हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को 5 से 10 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें कितना टोटल बोनस मार्क्स मिल जाता है एक सब्जेक्ट में, तो हमने देखा है 5 से लेकर 10 नंबर, 5 से लेकर 10 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोनस मार्क्स के वजह से। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट के मन में रहता है, रिजल्ट कब आएगा। इवन स्टूडेंट पेपर दे के आया, बोर्ड का एग्जाम दे के आया, उसी दिन से सोचने लग जाता है रिजल्ट कब आएगा। इसका फायदा उठाते हैं ऐसे यूट्यूब चैनल जो आपको एक ही टॉपिक के ऊपर 100 वीडियोस को अपलोड कर देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट कल आएगा, रिजल्ट आ गया है, कॉपी चेकिंग में ये धमाका हो गया, वो धमाका हो गया, फालतू के वीडियोस बनाते रहते हैं। और आप लोग क्या करते हो, उनकी वीडियोस को देखते हो, उनके वीडियोस पे व्यूज आते हैं, फिर वो मोटिवेट होते हैं और वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, इस साइकिल को कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों का टाइम वेस्ट होता रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ करंट सिचुएशन, आपको बता देता हूँ। जो क्लास 10th है उसकी कॉपी चेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, काफी पहले हो चुकी थी, और जो क्लास 12th है उसकी कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ठीक है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है जिनकी कॉपी चेकिंग रह गई है, बट ये मान के चलो आप लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जिन सेंटर में कॉपी चेकिंग होती है वहां से मार्क्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, भेजा जा रहा है उन सेंटर्स पे जहां पे मार्क्स अपलोडिंग का प्रोसेस चलता है। अब सीबीएसई क्या कर रहा है, सीबीएसई स्कूल वालों से इंटरनल के प्रैक्टिकल के मार्क्स मंगवा रहा है। कुछ स्कूलों ने क्या किया, इंटरनल के प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी तक नहीं भेजे हैं, तो सीबीएसई ये भी साथ के साथ पैरेलली ये चीजें भी कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेकंड से लेकर थर्ड वीक के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 15 से लेकर 20 के बीच में आपके रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इस बार क्लास 10th और क्लास 12th के लास्ट ईयर की तरह कंबाइन रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
1-2 घंटे का अंतर रहेगा दोनों के रिजल्ट में। तो आप लोग ये मान के चलो 15 से लेकर 20 मई के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। जैसे ही सीबीएसई की कोई ऑफिशियल न्यूज आती है, अपडेट आती है रिजल्ट को लेकर, हम लोग इस चैनल के ऊपर आपको अपडेट दे देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं कॉपी चेकिंग कैसी हो रही है। ये ज्यादा बेटर रहेगा अगर हम लोग बोलेंगे कॉपी चेकिंग कैसी हुई है, क्योंकि कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार जो आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है वो इजी से लेकर मॉडरेट के बीच में हो रही है। ठीक है, ऐसे भी होता है जिन स्टूडेंट के मार्क्स 60 से कम होते हैं, अगर हम लोग 100 में से बात करें, 60 से जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम होते हैं उनकी कॉपी चेकिंग इजी होती है, और जिनके 80 से ऊपर होते हैं उनकी कॉपी चेकिंग इजी टू मॉडरेट होती है, मतलब मीडियम लेवल की कॉपी चेकिंग होती है। और मैं आपको बता दूं, सीबीएसई हमेशा स्टूडेंट के फेवर में रहता है। ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है, सीबीएसई का जो पासिंग परसेंटेज है वो हर साल बढ़े, ऐसा सीबीएसई हमेशा से चाहता आया है और इस बार भी चाहता है। मैं आप लोगों को ऐसा क्यों कह रहा हूं, सीबीएसई ने इस बार आपको स्टेप मार्किंग में भर भर के मार्क्स दिए हैं। मैथ्स में तो ये देखने को मिला 80 से लेकर 90% स्टूडेंट के मैथ्स में आंसर सही नहीं है, फिर भी भर भर के मार्क्स दिए। सीबीएसई ने स्टेप मार्किंग की है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के मार्क्स आ सकें। आप लोग ये मान के चलो, जो भी रिजल्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितने भी मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे 5 से 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा ही आएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेकिंग होती है सीबीएसई की वो हमेशा से इजी ही होती है। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। रिजल्ट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।